चलिए। देख भाई, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। देखते हैं, क्योंकि हम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यार लेकिन इंसान का चेहरा देख के समझ में आ जाता है, और इन्हें देख के तो लगता है कि ये बड़े घर से है। शायद उनसे बनती नहीं होगी या फिर किसी और के साथ। हाँ, अगर ये शादीशुदा है तो एक ना एक दिन इनका पति प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कभी तो आएगा ना इन्हें वापस लेने के लिए। जब आएगा तब की तब देखेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। शादी हुई भी है नहीं हुई है। यार देखो, वो सड़कों पे नहीं रह सकती ना, उनकी जान जा सकती है, उन्हें बहुत खतरा है। सही कह रहा है यार, अभी से मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, बट थैंक यू यार, तूने संभाल लिया। गधेड़े दोस्त तू तेरा। यार देख, मैं अवनी भाभी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन तेरी लाइफ में मुसीबत कम से कम हो, इतना तो कर सकता हूँ ना। थैंक यू यार। और अब जहां आज जाकर विहान का बोझ कुछ हल्का लगता है, क्योंकि घर में अब कम से कम खुशियां तो आएगी झनक और उसके बेटे के साथ साथ, जो सालों से दूरियां बनाकर रखे हैं। और अब दूसरे दिन दीदी और कितना मेकअप, मैं इतना मेकअप। हल्का सा मेकअप है, अब तो तुम नई बहू हो। ये बार बार नई बहू क्यों बुला रही हैं आप मुझे? देखो, तुम ना मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन झूठ मूठ का ही सही, तुम उस घर में जा रही हो तो नई बहू बनकर जा रही हो। पर मैं कभी अमेरिका नहीं गई हूँ। अगर उन लोगों ने अमेरिका के बारे में मुझसे कुछ पूछ लिया तो? वहाँ घर पे अगर किसी ने पूछ लिया मुझसे अमेरिका के बारे में तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। अरे चिंता मत करो, तुम नहीं गई हो तो वो कौन सा गए हैं, पर इतने सवाल जवाब नहीं करेंगे वो लोग, और सवाल जवाब के लिए भी ना समझ चाहिए। वो लोग ना बहुत सरल है। पर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ ना, देखना वहां जाके ना तुम उनके रंग में अच्छे से ढल जाओगी। मैं हूं ना, मैं कह रही हूँ। और अब जाकर जहां आज झनक की ऐसी इम्तिहान सामने आई है कि अब एक नई नवेली दुल्हन नकली बीवी के साथ साथ एक नकली बहू भी बनकर एक घर की खुशियां लौटाने जा रही है, पर उसका मन बहुत भारी है। कुछ गलत हो गया तो? पर अब सारिका पूछती है एक अहम सवाल जो सबके मन में खटक रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम शादीशुदा हो? ना समाज मुझे शादीशुदा मानता है, ना कानून, लेकिन दिल से तो मैं किसी की हो चुकी हूं, उन्हें अपना पति मानती हूं। जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो पति से इतना गुस्सा कि तुम सब कुछ छोड़ के? दीदी प्लीज अब ये बात मत कीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, देखो कितनी सुंदर लग रही हो तो। चलो अब चल के कुछ खा लो। आप पहले मुझे ये बताइए, आप मुझे मिलेंगी ना फिर? मैं कब से तुम्हें तुम करके कह रही हूँ और तुम हो कि आप पर ही अटकी हो। प्लीज मुझे बताइए ना कि आप मुझसे मिलेंगी ना, मिलने आएंगी? हाँ, मैं विहान भाई से कहूंगी कि वो तुम्हें यहाँ पे लाते रहे, और जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, ठीक है? और जहां अब सारिका को पता चल गया कि झनक शादीशुदा तो है पर और कुछ नहीं बताना चाहती झनक उसे, तो वो भी उतने में ही छोड़ती है बात को, क्योंकि इस वक्त विहान का स्वागत और घर में मनमुटाव दूर होना जरूरी है। ये सब बातों से भी ज्यादा जरूरी। और जिस दिन तुम्हारा गुस्सा कम होगा ना, तुम धीरे धीरे अपने पति को याद करोगे, और एक दिन तो तुम्हें जाना ही होगा ना।
मैं गुस्सा नहीं हूं उनसे। तो फिर ऐसे घर से भाग गई? घर से भाग गई? मेरा कोई अपना घर नहीं है तो घर से कैसे ही भागूंगी? तो फिर तुम्हारा पति तो है ना, फिर क्या मतलब घर से? दीदी अभी ये बात रहने दीजिए, प्लीज ये बातें मत कीजिए। अच्छा ठीक है, कभी मन करे ना तो बात करके मन हल्का कर लेना। दीदी बुलाया ना तो अपनी बड़ी दीदी मानो मुझे। हमने तुम पे भरोसा किया है, अब आशा करते हैं कि तुम इस भरोसे को हमेशा निभाओ। आप सब लोग बार बार यही बात क्यों बोल रहे हैं? क्या आप लोग को शक है मुझ पे कि मैं? अरे शक नहीं है, भरोसा करने का मन है इसलिए भरोसा कर रहे हैं। और विहान भाई जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए बार बार कह रही हूँ। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों ईश्वर उन्हें ही दर्द देता है। अपनी भाभी बहुत अच्छी थी, वो हमेशा उनके साथ खुश रहते थे, पर जब से अपनी भाभी गई है वो टूट से गए। पर झनक को क्या पता कि आज अनी का भी यही हाल है जब से झनक गई है, और वो भी विहान की तरह अपना दुख बांट नहीं सकता किसी के साथ। वो तो उनका बच्चा है, इसलिए वो संसार से जुड़े हैं, वरना वो कब के सन्यासी बन चुके होते। देखो मेरी नजर में ना वो किसी देवता से कम नहीं है। वो अच्छे डॉक्टर है, अच्छे इंसान है, लोगों का अच्छा करते हैं, हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं। अगर उनका परिवार उनकी शादी को स्वीकार कर लेता ना तो वो यहीं रहते, अपने लोगों के पास उनकी सेवा करते, मगर ऐसा हो ही नहीं पाया, इसलिए वो सबसे दूर चले गए परदेश में। और अब तो अब क्या करेंगे? वो यहाँ रहेंगे या अमेरिका वापस चले जाएंगे? देखो अभी इस बात पे तो कुछ बात नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि वो यहाँ बच्चे को छोड़ने आए थे। वहाँ अमेरिका में ना उन्हें बच्चे के साथ काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मुझे तो यही लगता है कि वो कुछ दिन यहाँ रह के वापस चले जाएंगे। और जहां अब झनक को विहान के बारे में कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, पर कहीं हमेशा के लिए तो उसे नहीं लेकर जा रहे हैं उस घर में, ये टेंशन बनी हुई है। और उसके बाद तुम भी आजाद हो जाओगी। क्या कहा आपने? उनके यहाँ रहने से या यहाँ से चले जाने से मेरा क्या लेना देना है? क्यों, तुम आजकल में जाने की सोच रही हो क्या? अगर तुमने ऐसा किया ना तो विहान भाई बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, उन्हें भी तो थोड़ा वक्त चाहिए ना। नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी बात समझती हूँ, बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो लगता है ना इस बच्चे से तुम्हारा मन जुड़ जाएगा। विहान भाई चले जाएंगे और तुम शायद। तो क्या झनक हमेशा के लिए एक झूठे बंधन में तो नहीं बंध जाएगी? एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने जो पड़ रहे हैं, क्या वो गलती कर बैठी है इनकी मदद लेने और करने का वादा करके एक बच्चे के खातिर? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।